प्रॉक्सिमिटी। ये कहानी एक युवा नासा वैज्ञानिक आइजैक की है, जो अचानक एक अजीब अनुभव से गुजरता है। एक दिन वो जंगल में बाहर होता है, तभी उसे एक यूएफओ दिखाई देता है और वो एलियन द्वारा अगवा कर लिया जाता है। जब वो वापस आता है, तो उसका ये अनुभव कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका होता है। आइजैक ये वीडियो इंटरनेट पर डालता है, जो बहुत वायरल हो जाता है। लेकिन जल्द ही सरकार और कुछ रहस्यमयी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागता है और रास्ते में सारा नाम की एक लड़की से मिलता है, जिसने भी ऐसा ही अनुभव किया है। दोनों मिलकर सच्चाई की तलाश में निकलते हैं। कहानी में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, एलियन टेक्नोलॉजी और इंसानी अस्तित्व को लेकर कई गहरे सवाल उठते हैं। असासिन 33 असासिन एक साइंस फिक्शन और थ्रिलर फिल्म है, जिसमें टाइम ट्रैवल और धार्मिक विषय को मिलाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप से जो एक टाइम मशीन बनाता है, लेकिन इस मशीन का इस्तेमाल एक आतंकवादी ग्रुप करता है, जो इतिहास में वापस जाकर यीशु मसीह की मौत को रोकने और ईसाई धर्म को खत्म करने की योजना बनाता है। एक युवा वैज्ञानिक ब्रैंडन को इस साजिश के बारे में पता चलता है और वो इसे रोकने के लिए टाइम ट्रैवल करता है। फिल्म में विज्ञान और विश्वास की टकराहट दिखाई गई है, जहां टीम टाइमलाइन को ठीक करने के लिए संघर्ष करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सब कुछ तेजी से और खतरनाक मोड़ लेता है। फिल्म में एक्शन, इमोशन और रोमांच भरपूर है और इसकी कहानी काफी अनोखी और सोचने पर मजबूर करने वाली है। फिल्म द ब्रीड की कहानी 5 दोस्तों मैट, जॉन, नोवा, सारा और नोआ के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक सुनसान द्वीप पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। ये द्वीप मैट और जॉन के मरहूम चाचा का होता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि द्वीप पर खतरनाक जंगली कुत्तों का झुंड है, जो इंसानों को शिकार बना रहा है। जल्द ही ये दोस्त समझ जाते हैं कि ये कुत्ते आम नहीं हैं, बल्कि किसी वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा रहे हैं, जिनमें गजब की चालाकी और आक्रामकता है। अब उनका मकसद केवल एक है, किसी भी तरह इस डरावने द्वीप से जिंदा निकलना। फिल्म में थ्रिल, हॉरर और सर्वाइवल का अच्छा मिश्रण है, जो धीरे धीरे और खौफनाक होता जाता है। कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और क्लाइमेक्स तक आते आते सब कुछ बदल जाता है। टाइटैनिक फिल्म की कहानी वंडाइज वुडॉग में हुए एक असली जहाज हादसे पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत एक बुजुर्ग औरत रोज से होती है, जो बताती है कि वह टाइटैनिक नाम के जहाज में सफर कर चुकी है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां रोज एक अमीर लड़की होती है और उसकी सगाई कैल नाम के अमीर लड़के से होती है। उसी जहाज में जैक नाम का एक गरीब लड़का भी होता है, जो टिकट जीतकर टाइटैनिक पर आता है। रोज और जैक की मुलाकात होती है और धीरे धीरे वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कहानी में रोमांस, भावनाएं और संघर्ष दिखाया गया है। इसी दौरान जहाज एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और डूबने लगता है। अफरा तफरी के बीच जैक और रोज बचने की कोशिश करते हैं। ये एक भावनात्मक और रोमांचक सफर होता है, जो दर्शकों को गहराई से छूता है। द बोर्न लेगेसी यह फिल्म जेसन बोर्न की कहानी से जुड़ी एक नई शुरुआत है, जिसमें मुख्य किरदार है एरन क्रॉस। कहानी में दिखाया गया है कि अमेरिका की सरकार ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चलाया है, जिसका नाम है आउटकम प्रोग्राम, जिसमें कुछ एजेंट्स को शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। एरन क्रॉस भी उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन जब जेसन बोर्न की हरकतों की वजह से पिछले सीक्रेट प्रोजेक्ट्स उजागर होने लगते हैं, तो सरकार आउटकम प्रोग्राम को भी बंद करने का फैसला करती है और अपने ही एजेंट्स को मारने लगती है। एरन क्रॉस अपनी जान बचाकर भागता है और एक साइंटिस्ट मार्टा शीरिंग की मदद से अपनी दवाइयों की जरूरत खत्म करने का रास्ता खोजता है। फिल्म में भरपूर एक्शन, सस्पेंस और भागदौड़ है, जो कहानी को तेज बनाते हैं। द डार्केस्ट आवर एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कहानी शुरू होती है मॉस्को शहर में। यहाँ 2 अमेरिकी दोस्त सीन और बेन बिजनेस के लिए आते हैं, लेकिन तभी एक अजीब तरह की एलियन इन्वेजन हो जाती है। ये एलियंस बिजली से बने होते हैं और इंसानों को छूते ही जला देते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग छुपने लगते हैं। सीन, बेन और कुछ बचे हुए लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं
और एलियंस से बचते हुए शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके एलियंस को डिटेक्ट करते हैं और उनसे दूर रहते हैं। धीरे धीरे उन्हें एलियंस की कमजोरी का भी पता चलता है। आखिर में ये ग्रुप रूस की सेना और कुछ अन्य सर्वाइवर्स से जुड़कर एलियंस से लड़ाई की तैयारी करता है और इंसानियत को बचाने की कोशिश करता है। अली जी ये फिल्म अली जी नाम के एक मजेदार और अजीब से किरदार की कहानी है जो स्टेन्स नाम के छोटे से शहर में रहता है। अली जी को हिप हॉप कल्चर और स्टाइल का बहुत शौक होता है। जब उसकी यूथ सेंटर बंद होने की कगार पर होती है तो वो विरोध करता है और इसी दौरान उसे सरकार में एक पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए सांसद बना देता है। अली जी को समझ नहीं आता कि राजनीति कैसे चलती है, लेकिन उसकी अजीब हरकतों और ईमानदारी से वो लोगों का दिल जीतने लगता है। राजनीति में उसकी सीधी सादी बातें और स्टाइल जनता को पसंद आती है। धीरे धीरे अली जी देश की राजनीति में बड़ा चेहरा बन जाता है और बहुत से बदलाव लाने लगता है। फिल्म में काफी कॉमेडी, नार, अजीबोगरीब सिचुएशंस और अली जी के स्टाइलिश डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। फिल्म रियल स्टील की कहानी निकट भविष्य में सेट है, जहां बॉक्सिंग अब इंसानों की नहीं बल्कि रोबोट्स की होती है। कहानी का मुख्य किरदार है चार्ली केंटन, जो एक फेल हो चुका बॉक्सर है और अब रोबोट फाइट से पैसे कमाने की कोशिश करता है। उसकी जिंदगी उस वक्त बदलती है जब उसे अपने छोड़े हुए बेटे मैक्स की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। मैक्स को एक पुराना टूटा फूटा रोबोट एटम मिलता है जिसे वह सुधारता है। धीरे धीरे चार्ली और मैक्स के बीच रिश्ता मजबूत होने लगता है। मैक्स का विश्वास और एटम की मेहनत से वे छोटे मुकाबलों से लेकर बड़े टूर्नामेंट तक पहुंचते हैं। आखिरी फाइट में उनका सामना दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट ज़्यूस से होता है। फिल्म में एक्शन, इमोशन और फादर सन बॉन्डिंग का अच्छा मेल दिखाया गया है। किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस यह कहानी एक्जी नाम के एक नौजवान की है जो लंदन के एक गरीब इलाके में रहता है। मूवी स्टोरी रिव्यू हिंदी में हिंदी शब्दों में। यह फिल्म एक्जी नाम के एक युवा की कहानी है जो एक सामान्य और संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा होता है। उसके पिता एक सीक्रेट एजेंट थे जो एक मिशन में मारे गए थे। हैरी हार्ट नाम का एक किंग्समैन एजेंट एक्जी को उसके पिता की बहादुरी के कारण एक मौका देता है कि वह इस सीक्रेट एजेंसी में भर्ती हो सके। किंग्समैन एक हाईटेक सीक्रेट सर्विस है जो दुनिया को खतरनाक लोगों से बचाती है। एक्जी को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वेलन नाम का एक अमीर विलेन है दुनिया की आबादी को कम करने की योजना बना रहा है। एक्जी और हैरी मिलकर उसकी साजिश को रोकने की कोशिश करते हैं। फिल्म में एक्शन, स्टाइल और थ्रिल भरपूर मात्रा में है। जुरासिक वर्ल्ड डिनो थीम पार्क की है जो इस्ला नूबलर नाम के आइलैंड पर बना होता है। अब ये पार्क पूरी तरह से चालू है और लोगों के लिए खुला है। पार्क की मैनेजर क्लेयर अपने भतीजों जैक और ग्रे को वहां घुमाने बुलाती है। इस बीच वैज्ञानिक एक नया जेनेटिक डिनोसॉर बनाते हैं, इंडोमिनस रेक्स, जो बहुत खतरनाक होता है। इंडोमिनस रेक्स पिंजरे से भाग जाता है और पूरे पार्क में हड़कंप मच जाता है। क्लेयर एक एक्स नेवी ट्रेनर ओवन की मदद लेती है जो वेलोसिरैप्टर्स को ट्रेन करता है। अब उनका मिशन होता है कि कैसे भी करके इस खतरनाक डिनोसॉर को रोका जाए और बाकी लोगों को बचाया जाए। फिल्म में एक्शन, थ्रिल और डिनोसॉर्स की दुनिया बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई गई है जो दर्शकों को रोमांचित कर देती है।